इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया का अभी स्टैंडिंग किस वजह से बढ़ रहा है? क्या हम ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारा दूसरे देश हमारी बात सुन रहे हैं या हमारा प्रभाव पड़ रहा है उनके? डायरी राइटिंग और रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग, कोई अंतर है इन दोनों में? एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 18-20% है जी सर। आपके ओवरऑल इकोनॉमी में, जी। तो और पॉपुलेशन कितनी आधारित है? आपको ज़्यादा तो नहीं इंतज़ार कराया हमने, या कराया? नो सर। अच्छा, बताइए अपने बारे में थोड़ा बताइए, आराम से बैठ लीजिए। सर सर मैं एक किसान परिवार से आती हैं आप? जी सर, मेरा जन्म झांसी में हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे हुई है। उसके बाद मैंने बीटेक किया है कानपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद से सर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ सिविल्स की। अच्छा, 2018 के बाद में ये UIET, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ। अच्छा अच्छा, ये इसकी लोकेशन कहाँ है? सर कानपुर में। नहीं मतलब कानपुर में किस जगह? सर कल्याणपुर और रावतपुर के बीच में। अच्छा अच्छा, जो कल्याणपुर में तो IIT कानपुर है। जी सर। अच्छा, रावतपुर के बीच में। अच्छा, ओके फाइन। राइट सर। विभा, आप you belong to not to Bihar rather, okay? Yes, sir. I mean belong to in the sense that you were not born or तो आप बिहार आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्विस, या बिहार से कुछ आपको खास लगा, कुछ दिखा आपको कि यू कैन मेक सम कंट्रीब्यूशन? व्हाट इज इट दैट ब्रॉट यू टू दिस स्टेज वेयर यू आर राइटिंग दिस एग्जाम? सर पहले तो एक अपॉर्चुनिटी थी। मैं सिविल्स के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत हूँ। मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैं 69th से अपीयर होना मैंने स्टार्ट किया बिहार के लिए। दूसरा ये सर सेकंड अटेम्प्ट है आपका? सेकंड यस सर, यस ओके। सर। इसके अलावा सर बिहार से सर जैसे कि गया से हमेशा से एक वो रहा है एसोसिएशन। मैंने अपने पिताजी को वहाँ जाते हुए देखा है। इसके अलावा सर अगर जब मैंने सिविल्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ आया कि बिहार में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ आप ग्राउंड लेवल पे जाके कार्य कर सकते हो, और एक जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो सर बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि आप कार्य करके वो प्राप्त कर सकते हो। यूपी में क्यों नहीं? सर यूपी में भी है, और सर मैं सिविल सेंट्रल के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, सिविल सर्विसेज। जी सर। आपने दिया है वो एग्जाम? यस सर। तो सर मतलब मुझे लगता है सर यूपी की जो सिचुएशंस हैं और बिहार की सिचुएशन है वो मोर और लेस सेम सी ही है सर। तो 2018 से 8 इयर्स आप प्रिपेयर कर रही हैं एग्जाम्स के लिए, कुछ कर भी रही हैं जॉब, कुछ काम? सर 2019 से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, और एक साल थोड़ा सर मैंने ड्रॉप लिया था, और उस समय मैं प्लेस्ड हुई थी, बट सर मैंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, आपने ज्वाइन ही नहीं? सरकारी जॉब या प्राइवेट? सर प्राइवेट। अच्छा, तो तब से आप प्रिपेयर कर रही हैं सर। इसके लिए। इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स दोनों मैच करना चाहिए या नॉट नेसेसरली? दोनों में अलग फ़र्क भी हो सकता है? सर फ़र्क हो सकता है। इनफैक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉडर डायमेंशन है जिसके अंतर्गत बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम देखते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज और सर्विस की दोनों ही ट्रेड के बारे में हम पढ़ते हैं। जबकि सर BOP में और भी चीज़ों को, जैसे रेमिटेंसेस हो गया या कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो FDI वगैरह आ रहा है, उसको भी हम देखते हैं। तो
बिहार के 2 ग्लोरियस डायनास्टीज का नाम बताइए। सर मौर्य डायनेस्टी रही है किस काल में थे वो? सर 312 BC के आसपास। 321 से, बहुत अच्छा। और एक और कोई डायनेस्टी? पाला डायनेस्टी सर। कौन सा? पाला डायनेस्टी। पाला। जी सर। वो किस एरिया में थे? बिहार के किस एरिया में वो? सदर्न एरिया बिहार में। थे। जी सर। ओके। बिहार का 3 बार बिखराव हुआ, मतलब वो पार्टीशन हुआ, तीन बार पार्टीशन हुआ, मतलब निकले वो कौन कौन 3 साल, क्या क्या कब हुआ ये? सॉरी सर, मैं डेट एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सर बंगाल विभाजन जब हुआ उस समय बिहार को रीऑर्गेनाइज किया गया। फिर जब उसको हटाया गया बंगाल विभाजन को, तो फिर बिहार को अलग से और उड़ीसा को अलग बना दिया गया, और सर एक जो झारखंड को सेपरेट किया गया बिहार से। बिहार बाइकैमरल लेजिस्लेचर है या सिंगुलर है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। और कोई स्टेट? अच्छा, वहाँ कास्ट सिस्टम के बारे में क्या ये डिबेट चल रहा है? कास्ट सर्वे हो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो, क्या इनका? सर बिहार ने कास्ट सेंसस कराया है, और बिहार पहली स्टेट बन गई है जिसने इंडिपेंडेंस के बाद कास्ट सेंसस कराया है। इसमें बेसिकली बिहार ने जो जाति के आधार पर कौन सी कास्ट का कितना परसेंटेज है वो कैलकुलेट किया है, और सर उसके बाद से नेशनल लेवल पे डिमांड। इससे क्या लाभ होगा? सर मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है, ताकि हमें एक पॉलिसी डिसीजन में हेल्प मिल सकेगी। हमें समझ आएगा कि हम जो भी टारगेटेड पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनके क्या इम्पैक्ट रहे हैं, किस कास्ट का कितना डेवलपमेंट हुआ है, और कौन ज़्यादा छूट रहा है, तो उस पर हम कार्य कर सकते हैं। वो कास्ट में जानने के बजाय इसका इकोनॉमिक स्टेटस देख लीजिए ना। गरीब हर कास्ट का बराबर है, उसको एक ही उसकी रिक्वायरमेंट है। धनी हर कोई का एक अलग स्टेटस है। तो सर कास्ट के बिल्कुल, बजाय सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, बट उसका डेटा सर ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया गया। बट सर ये सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है ये जो। आपने तो समर्थन में कहा कि आपने तो इसके समर्थन में कहा कि ये होना चाहिए, और अब कह रही हैं पॉलिटिकली, तो आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंसर दे रही हैं क्या? नो सर मेरा ऐसा मानना है कि जो कास्ट है वो इंडिया में कास्ट सिस्टम एक पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा कास्ट का महत्व रहा है बहुत पहले से। नहीं सर, ये एक नेगेटिव आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं आप। सर मैं कहना चाहती हूँ कि कास्ट का जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट ड्रिवन रही है, जो कि एक अच्छा फीचर्स नहीं है, और उस कास्ट सेंसस की काफ़ी डिमांड रही है, जो कि हाँ सोसाइटी को कई लेवल पे विभाजित करेगा। ये खाप पंचायत जो होते हैं हरियाणा वगैरह में, इनका एक पॉजिटिव रोल भी माना जाता है, क्या उसका पॉजिटिव रोल है? सर ये बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने का कार्य करते हैं, और जो साइंटिफिकली जो एंडोगेमी है वो सर साइंटिफिकली ठीक नहीं है, तो वो उस चीज़ के अगेंस्ट भी रहते हैं, तो वो भी एक साइंस के हिसाब से भी। बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सर मे आई गेस? या सर वेस्टर्न चंपारण। वेस्ट चंपारण, ओके। वहाँ का फॉरेस्ट टाइप क्या है? प्रोमिनेंट एक टाइप के ट्रीज हैं, उसी टाइप के एनिमल्स हैं, उसको नाम दिया गया है। उनका एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर भी होता है उस फॉरेस्ट का। सॉरी सर। डजंट मैटर। ये मतलब वहाँ पर के कोई लोग जो संगीत करते हैं, उसमें से कोई एक किसी एमिनेंट आर्टिस्ट का, सिंगर का नाम बताइए। सर जैसे बिरहा संगीत। बिरहा कौन वहाँ गाते हैं? सबसे प्रोमिनेंट बिरहा गायक कौन रहे हैं बिहार के? सर श्री भिखारी ठाकुर जी। भिखारी ठाकुर जी। जी। और कोई सॉफ्ट क्लासिकल जो वहाँ पर उनका हाल में निधन हुआ? बिहारी कोकिला सर वो सुपौल से थी सर, नाम मैं एकदम रिकॉल नहीं कर पाई। अच्छा, मैं आपको बताऊँगा। ये बताइए, आपने एक इस सर्विस प्रेफरेंस में बिहार पुलिस सर्विस आपने दिया है ऊपर, सेकंड नंबर 2 पे, और 3 पे रजिस्ट्रार दिया। रजिस्ट्रार का वहाँ जॉब क्या आपको इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि आपने उसको नंबर 3 पर दिया है? सर 4th प्रेफरेंस। सॉरी, बिहार एजुकेशन के ऊपर दिया, हाँ, रजिस्ट्रार को 4 पे दिया है। यस सर। क्या व्हाट अट्रैक्ट्स यू इन दिस जॉब?
सर ये जो जॉब है बेसिकली लैंड रजिस्ट्रेशन और इन सब चीज़ों के उसमें रहती है। तो सर आपका तो एजुकेशन बैकग्राउंड ये इकोनॉमिक्स, इससे क्या इसको मतलब है रजिस्ट्रार को, मतलब कोई मैच करता है? डज इट जेल वेल विथ योर सर्विस प्रेफरेंस, योर एजुकेशन बैकग्राउंड? सर जैसे कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें लैंड एक हमेशा से एक एसेंशियल फीचर रहा है और हम देख रहे हैं कि इवन तो आफ्टर आप रेवेन्यू सर्विस देती हैं, आप ये लैंड रजिस्ट्रार का जॉब बड़ा स्पेसिफिक है, इसमें क्या आपको आपने खुद सोच कर किया है, रिसर्च करके, या किससे पूछ कर किया है? सर एक्चुअली ये जो प्रेफरेंसेस भरी थी वो मेंस के पहले भरी थी, तो उस समय मैंने सर उतना बारीकी से इस पे विचार नहीं किया, लेकिन जब इंटरव्यू स्टेज पे दोबारा से मैं प्रपत्र दिया नहीं गया तो सर जो प्रेफरेंस थी वो मेंस में भरी। लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया का अभी स्टैंडिंग किस वजह से बढ़ रहा है? क्या हम ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारा दूसरे देश हमारी बात सुन रहे हैं या हमारा प्रभाव पड़ रहा है उनके? सर सबसे पहले कि इंडिया का जो मूव है वो स्ट्रेटेजिकली बैलेंस्ड मूव है। हम अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और हमने एक बैलेंसिंग एक्ट मतलब हम बैलेंस कर रहे हैं सारी वर्ल्ड पावर को। और दूसरा है कि सर इंडिया हैव 20% ऑफ पॉपुलेशन, तो आप मतलब कोई भी वर्ल्ड लीडर इंडिया के आगे मतलब इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट दे रहा है वर्ल्ड वाइड। तो सर और उसके बाद सर कि इंडिया हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से हमने एक मतलब एक सॉवरेनिटी को हमेशा से प्रैक्टिस करने का। तो इकोनॉमी बेस्ड है, नॉट फिलोसफी, नॉट बिकॉज ऑफ आवर फिलोसफी। यस सर, इंडिया हमेशा से शांति को, वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल को फॉलो करता है और हमने हमेशा पीसफुल नेगोशिएशन की बात कही है और हम ट्राई करते हैं कि एक मीडिएशन के माध्यम से एक सलूशन निकाला जाए। जैसे इजराइल के केस में हमने 2 स्टेट थ्योरी को सजेस्ट किया। और थैंक यू सर। आपको डायरी राइटिंग एक हॉबी के तौर पे आप इसको लेते हैं? यस सर। तो क्या आप डायरी में नॉर्मली इंडोर्स करते हैं? पर्सनली बातें ना बताएं, लेकिन किस किस्म के सब्जेक्ट्स और थीम क्या रखते हैं आप? सर मेनली जब मैं किसी भी प्रकार का इमोशनल टर्मोइल फेस करती हूँ या सर कोई एक स्पेसिफिक ऐसा इवेंट हुआ जो कि मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन रहा है, या फिर सर मैंने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया अपने दिनचर्या में, तो मैं उसको ट्राई करती हूँ कि मैं उसको एक नोटिंग रखूँ ताकि भविष्य में मैं उन सारी गलतियों से सीख सकूँ और बेहतर तरीके से अपनी पर्सनालिटी को सुधार कर सकूँ। डायरी राइटिंग और रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग, कोई अंतर है इन दोनों में? सर बेसिकली डायरी में आप डेली की जो चीज़ें हैं उनको भी लिखते हैं, मतलब डेली के जो अनयूजुअल इवेंट भी हम लिख देते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग में बेसिकली मोर आप इमोशन ड्रिवन डायरी राइटिंग की तरफ फोकस। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। आपके रूटीन में कहीं ना कहीं एक फ्रेंड के साथ थोड़ा सा झगड़ा हुआ, तो डायरी राइटिंग में क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग में क्या लिखेंगे? सर डायरी राइटिंग में हम नॉर्मल इस इवेंट को लिखेंगे, जबकि रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग में मतलब कि झगड़ा हुआ। सर हम सब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं कि क्या बात थी और इन सब चीज़ों को, कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट दोनों आ जाएगा। यस सर। जब हम रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग लिखेंगे तो उसमें मैं एनालाइज करूँगी कि मतलब मेरे एंड से क्या फ्लॉज थे और मेरे फ्रेंड के एंड से क्या गलतियाँ थी और आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। और मतलब अगर मैं इस चीज़ के इवेंट के लिए सॉरी फील कर रही हूँ तो मुझे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। सर इस तरह के जो थॉट है मैं उनको ट्राई करती हूँ कि मतलब जो मेरे इंटेंगल थॉट है उनको सुलझा सकूँ। तो फिर आपकी हॉबी रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग होगी कि डायरी राइटिंग होगी? सर एक्चुअली ये जो हॉबी है वो डायरी राइटिंग से स्टार्ट हुई जब मैं 12th क्लास में थी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सर एक समय की कमी रही और आप इस तरह की डायरी, क्योंकि डायरी सर उसको एक प्राइवेसी कंसर्न भी होता है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत बढ़ रहा था, तो फिर वो इवॉल्व होके रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग। आज की तारीख में इसको क्या कहना चाहिए? रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग। राइट। और एम्पैथेटिक भी हैं आप? यस सर। राइट। तो आप डिफरेंस बता सकती हैं कि सिंपैथी और एम्पैथी में क्या अंतर है? 2 लाइन्स। यस सर। सिंपैथी में सर आप किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है तो आपको बुरा लग रहा है, आप ऐसे मतलब बोल रहे हो, हाँ रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि ये गलत हुआ है। यू फीलिंग फॉर हिम? नो सर, यू आर मतलब सर फीलिंग फॉर हिम दैट कम्स अंडर एम्पैथी। जब हम और यू फीलिंग विद हिम, एम्पैथी में क्या आएगा? यू फीलिंग विद हिम?
हाँ सर, उसके मतलब वो कैसा महसूस कर रहे हैं मैं वो महसूस करने का प्रयास करूंगी, वो एम्पैथी हो गया सर। तो कहने का मतलब यू आर फीलिंग विद हिम एम्पैथी, Yes, sir, यू yes, फीलिंग फॉर हिम सिंपैथी। यस सर, यस सर। तो कंपैशन, सर कंपैशन में आप केवल फील नहीं कर रहे हो, उसके दुख को कम करने का कोई कुछ उसके लिए जो भी कार्य किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको किसी गरीब व्यक्ति को देख के बुरा लग रहा है, उसके पास चप्पल नहीं है, अगर आपको केवल बुरा लग रहा है तो सिंपैथी हो गया। अगर वो बुरा आप सिंपैथी हो गया, हाँ फील भी कर पा रहे हैं और आप एम्पैथी भी हो गया। यस सर, और जब आप उसको वो चप्पल दिला दे रहे हैं तो वो कंपैशन की तो अभी आप कहाँ मूव करना चाहेंगे? इस एम्पैथी तक ही रहेंगे कि कंपैशन तक जाना पसंद करेंगे या करते हैं? सर अभी मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ, मेरे पास रिसोर्स कंस्ट्रेन है, तो सर अभी तो ये एम्पैथी ही है, लेकिन मैं फ्यूचर जरूरी में थोड़ी है कि आप मटेरियलिस्टिक तरीके से ही किसी की हेल्प करेंगे तो कंपैशनेट हो जाएंगे। सर, आप अपना व्यूज़, अपना आइडियाज़, अपना टाइम नॉन मटेरियलिस्टिक तरीके से भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। सर वो मैं करती हूँ अपने, लेकिन उसमें भी मेरा एक जो ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेन ऑल्सो मेरा दायरा सीमित है। अच्छा सर दोस्तों की मतलब मैं हेल्प करने का ट्राई करती हूँ। इफेक्ट ऑफ अर्ली मैरिज, बिहार में एक थोड़ा सा इशू बना हुआ है, अर्ली मैरिज कर देते हैं बच्चों की, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? बस 5 इफेक्ट बताएं। सर अर्ली मैरिज से पहले तो जो महिलाएं हैं उनकी हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको केयर वर्क में डाल देते हैं। सर दूसरा है कि मेडिकल इश्यूज होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से। इसके अलावा सर जो अर्ली मैरिजेज में जो फीमेल है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि सप्रेस्ड हो जाती है, और सर ये अगेंस्ट है, लॉ के भी अगेंस्ट है। और सर ये जैसे कि पॉपुलेशन के लिए भी अर्ली मैरिज होती है तो ऐसे देखा जाता है कि एजुकेशन कम रहती है तो जो नंबर ऑफ किड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो सर एक अगर लेट मैरिजेस में बच्चे कम होते हैं जबकि अर्ली मैरिजेस में ऐसा देखा जाता है। सर ये इसके स्कूलिंग और एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है अर्ली मैरिजेस के कॉन्टेक्स्ट में? स्कूलिंग एजुकेशन नॉर्मली सर अर्ली ड्रॉप आउट्स होते हैं। सर उससे तो एजुकेशन पे इम्पैक्ट हुआ, यस सर, रोजगार पे एक ऑटोनॉमी पे इफेक्ट हुआ जी सर, और बेसिकली इंटरग्रेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी चलती रही। इज दैट? यस सर, यस सर। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू। बिहार के विकास के लिए अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो क्या क्या इनिशिएटिव लेंगे इस बजट में? सर पहले तो बिहार में इंडस्ट्रीज़ लगनी चाहिए, जो कि हमारी जो बिहार की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट। जैसे कि सर हम बहुत सारे क्लस्टर डेवलप कर सकते हैं, फूड क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम डेवलप कर सकते हैं नॉर्थ बिहार में। कौन सी प्रोसेसिंग? सर एग्रीकल्चर, बिहार में एग्रीकल्चर के काफ़ी, जैसे कि हम मिथिला मखाना है तो वहाँ उसको प्रोसेस्ड करके बेच सकते हैं। और लीची है सर, तो उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, उसको अदर उसके जूस वगैरह, यस सर, यस सर। आम है सर, जड़तालू आम, उसको भी हम वो कर सकते हैं। इसके अलावा सर साउथ बिहार में मिलेट का प्रोडक्शन हम एनहांस करके, और इस मिलेट श्री अन्न की तरह मिलेट को प्रमोट किया जा रहा है जिसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस समय एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 18-20% है जी सर आपके ओवरऑल इकोनॉमी में जी। तो और पॉपुलेशन कितनी आधारित है? सर अगर हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट इज़ 56 to 57% पॉपुलेशन, जबकि नेशनल थोड़ा कम हुई है, फिर भी 49 to 50% पॉपुलेशन। अच्छा, तो एकाएक इसको फास्ट ग्रोइंग स्टेट इसलिए कह रहे हैं कि जो लैंडमार्क था बिहार का वो लो था, या किसी और वजह से हम फास्ट ग्रोइंग कह रहे हैं? सर बिहार में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज़ वन। एंड सर उसके अलावा सर हम ये इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं अभी, और बिहार इंडस्ट्रियल जैसे एआई को डेवलप, अभी सर एआई को भी प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है। हुआ है, मैंने कहा इन पास्ट। लोग कह रहे हैं इट इज़ वन ऑफ द कंपैरेटिवली फास्ट। तो एक तो ये होता है कि भाई लैंडमार्क कितना लो हो, कि जैसे कोविड के बाद हुआ था, यस सर, लैंडमार्क कितना नीचे चला तो गया उसकी वजह से ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देती है, जो कि सर टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू फॉर बिहार एंड ऑल्सो फॉर यूपी ऑल्सो सर। हाँ। बट सर इसके, लेकिन हम जो फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं उनको भी हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। इस समय बिहार में टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, जिसकी वजह से भी जो हमारे एक ग्रोइंग सर्विस सेक्टर में भी एक ग्रोथ हमें देखने को मिली है।
और टेक्सटाइल का भी एक अच्छा ग्रोथ हम देख रहे हैं कौन सी टेक्सटाइल का? सर। जैसे कि मधुबनी साड़ीज़ हैं, या फिर हम सिल्क की बात कर सकते हैं, जो भागलपुर से हम भागलपुरी सिल्क। उससे क्या क्या चीज़ें बनाते हैं बिहार में, या एक्सपोर्ट होता है वो आउट ऑफ स्टेट? सिल्क से सर क्या बनाते हाँ, हैं? सिल्क। सर सिल्क से पहले तो हम क्लॉथ्स बनाते हैं डिफरेंट टाइप के। इसके अलावा सर सर बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर में जो भी हम उपयोगिता में उसको ला सकें। खादी के भी वो हैं क्या यूनिट्स बिहार में? KVIC इधर सर विलेज, मतलब खादी। बिहार खादी। यस सर, बट सर मैं एग्जैक्टली कोई ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं। तो है आपका इंटरव्यू 24/3 को है, 24 मार्च को। इस बीच 1-1.5 महीने की न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको बुलेट पॉइंट्स बना के उनके नोट्स बनाइए, प्रेफरेबली डिजिटल, वरना जैसे आप बनाती रही हैं, और उनको खूब अच्छी तरह पढ़िएगा। बाय एंड लार्ज आपका जो एक्सप्रेशन है वो अच्छा है, जो आपने जानकारी दी है वो भी अच्छी है। कई जगह आप हिचक जाती हैं और ऐसा लगता है कि बिहार के बारे में आपको और जानकारी होनी चाहिए। वैसे भी जितनी ज़्यादा जानकारी होगी आपकी हिचकिचाहट उतनी ही दूर होगी। तो एज सच आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, और जो आपका यूनिवर्सिटी है उसके बारे में जानकारी करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ एज सच तो नहीं जानकारी होगी ये डैफ की, मगर आप से बेसिक क्वालिफिकेशन पूछा जा सकता है, और तब आप ये बताएंगे इसके बारे में। और जो अगर कोई सवाल आता है सर्विसेज सिलेक्शन के बारे में, तो बेसिकली कौन सी सर्विस आप जाना चाहती हैं, बेसिकली ये आपका लुकआउट है, आपका डिसीजन है। यस सर। फिर भी 1-2 पैरा लिख के आप देख लीजिएगा कि फला सर्विस को ऊपर, फला सर्विस को नीचे क्यों रखा गया है। ये आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इससे। सर मैं अभी आपको मौका दूंगा। सॉरी कोई ऐसी बात। आप झांसी में आपका जन्म हुआ है, फादर आपके गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, तो कैसे झांसी में जन्म हुआ, कानपुर में आप पढ़ने गई, इसका भी आप रख लीजिएगा ब्यौरा क्या हुआ। और कंप्यूटर्स के बारे में आजकल AI की चर्चा बहुत हो रही है। आजकल आपने देखा है दिल्ली में भी बड़ी भारी इवेंट हो रही है, और हमारे कलीग कह रहे थे कि एक कमरे के रेंट चार्जेस कई लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं लोग, है। तो मतलब बहुत भारी उसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है, इतना पार्टिसिपेशन है कि दे कांट इवन मैनेज प्रॉपरली। तो ये AI क्या चीज़ है, इससे हमारे यूपी और बिहार जैसे राज्यों पे क्या असर पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ता है, कंप्यूटर डेवलपमेंट और कंप्यूटर रेवोल्यूशन से किस तरह ये अलग है, ये आपको सोचना है। और बिहार के लगभग हर फीचर के बारे में आपको थॉरो होना है। वहाँ पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और गया जी जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, पुरानी नालंदा की भी और नई नालंदा की भी, क्या वहाँ पे हुआ है, कैसे वो जलाई गई थी नालंदा विश्वविद्यालय, और कैसे वो दोबारा खड़ी हो रही है, किया जा रहा है उसको। तो ये मेरा आपको सुझाव है। आई रिक्वेस्ट अदर कलीग्स ऑल्सो टू ऐड टू इट। रॉय साहब। हाँ देखिए, एक तो सर ने बतलाया सर्विस प्रेफरेंसेस के बारे में, बी वेरी क्लियर, ठीक है। उसमें आप एक क्लू आपको दे सकता हूँ। आपको कोई सर्विस का वो देना हो तो किसी रोल मॉडल को आप वो कर लीजिए कि साहब उनका हमें सर्विस का वो बड़ा अच्छा लगा, सो आई हैव रेड अबाउट हिम और हर,
so I got inspired and gave this preference. But certainly don't say that I spoke to others or got influenced by what they are saying. It's a totally personal choice. तो इसलिए आपके पर्सनालिटी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड से मैच करना चाहिए. yes. एक तो ये हो गया. दूसरा, यूपी बिहार का मैचिंग डेटा ऑन की पैरामीटर्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, ये हैं, स्मार्ट सिटी है, यूपी में ही बने हैं, बनारस वगैरह को बिहार में बने अनाउंस हुए. तो इनमें क्या हम लोग कर रहे हैं, हाउ सम इम्प्रूवमेंट्स इन यूपी कुड बी कॉपीड, कट एंड पेस्ट इन बिहार. तो उसको क्या वो बेनिफिट्स मिल सकता है, बनारस से क्या गया सीख सकता है, दैट वे. तो थोड़ा सा वो डेटा के साथ, सम डेटा, कितने डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर, कितने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर, हाउ मच इट हैज़ इम्प्रूव्ड, ऑन विच की पैरामीटर्स इट हैज़ इम्प्रूव्ड. ये एक आपका वो होना चाहिए तैयार, स्पेशली बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम बिहार. सो लाइकली क्वेश्चंस में स्प्रिंग अप, साहब आप यूपी से हैं, आप ये बताइए बिहार का इसमें आप क्या करेंगे, आप तो जानते ही नहीं है बिहार को. सो यू शुड बी एबल टू गिव सम डेटा के साथ, हम देखिए हमने ये अपना पढ़ा और वहाँ के एक्सपीरियंस ला करके मैं यहाँ उसको रेप्लिकेट करूँगी. सेकेंड, थर्ड, उनका नाम सिर्फ मैं बता दूँ, शारदा सिन्हा वो हैं वो. और एक और भारत रत्न बिहार के आर्टिस्ट को मिला, दैट इज़ बिस्मिल्लाह खान साहब को मिला था. ठीक है ना. Vibha, you dressed properly, appropriately for the interview. You are dressed properly for the interview. That, this is okay. You could wear this dress for the interview. That will be all right. Appropriate. You have got sufficient self-confidence. Okay, Am I audible? yes sir. Okay, and your expression is proper, befitting, and you're well aware of things generally, well composed and analytical. So these are the advantages you have. And it will stand you in good stead in your interview. Now, sir has already brought out a lot of points for your improvements, further improvements. I'll only insist that Bihar should be thorough with you, all aspects. Okay sir. Problems of women, crime, law and order, migration, liquor, border management. Yes. All these aspects are very important. Tourism, spiritual tourism, all. So how revenue can be increased, floods, joining of rivers. So all those things are important for you to study in the point form as has been advised. Yes. Okay, thank you. In addition, national international issues also you must keep in mind. Okay, You've got sufficient time, read newspapers every day. Yes. Correct. आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर. सर ये जो सब रजिस्ट्रार जो पोस्ट है उसको लोग मतलब उसको करप्शन से बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं एंड कि दिस इज़ द कंसिडरेशन कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है और आपको डिस्ट्रिक्ट में काम करना है. तो सर ये बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन में जाता है. तो सर हम इस चीज़ को और कैसे मतलब सर इस पर कैसे कार्य किया जाए? हाँ बताइए. सी दैट इज़ ए फैक्ट. वो पैसा ज़्यादा है मतलब सैलरी नहीं ज़्यादा है, करप्शन बेईमानी ज़्यादा है. तो उसमें to you have an advantage of having equals in your background. So you can still justify saying कि साहब मेरा लैंड रेवेन्यू और ये सब पे मेरा थोड़ा वो है, मेरा अवेयरनेस है. So I would like to make some changes, some introduce some elements of, अगर थोड़ा बहुत आपको ये भी एडवांटेज है कंप्यूटर का थोड़ा मतलब, so that also now we are trying to, they are trying in Bihar to computerize all the data to bring the data. हाँ, सर्वे जो हो रहा है वो लैंड सर्वे, that to a large extent will, so your own educational background just say that कि साहब that has drawn me to this service. इतना ही आपको करना है. जहाँ तक करप्शन की बात है, बहुत सारी सर्विसेज में करप्शन है, मगर जो ईमानदार लोग ईमानदार रहना चाहते हैं वो भी ईमानदार रह लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, है ना. तो आप ये ऐसा नहीं है कि सब रजिस्ट्रार का प्रेफरेंस आपने इसलिए दिया है कि उसमें बहुत कमाई है या उसमें बेईमानी बहुत है, ऐसी बात नहीं है. देखिए पुलिस में भी काफ़ी लोग बेईमानी हो सकती है और करते भी हैं करने वाले, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी हो सकती है. तो बेईमानी तो वो लोग भी कर लेते हैं जिनको लहर गिनने का काम दिया जाता है. आपने पुराना मुहावरा सुना होगा, तो वो उसकी चिंता मत करिए आप. वो अलग अलग उसका हर सर्विस का अलग अलग एक फीचर है, उसकी पर्सनालिटी है, और आपने क्यों सेलेक्ट किया है वो जनरली आपकी चॉइसेस बहुत कॉमन हैं. जनरली जो हम देख रहे हैं उनमें चॉइस लगभग वैसी ही आ रही है.
कभी ये सब रजिस्ट्रार 3rd पे हो जाता है, कभी 4th पे हो जाता है, एजुकेशन सर्विस आपस में हो जाता है। जो आपने मुझसे कास्ट सर्वे पे सवाल पूछा है, तो सर वो मैं उसका जवाब सही से नहीं दे पाई, लेकिन सर वो एक लेवल पे जाके वो टारगेटिंग ही की जा रही है एक वोट बैंक पॉलिटिक्स को ओवरऑल केटर करने के लिए, और उसी लिए उस चीज़ का डिमांड हो रहा है और फर्दर रिजर्वेशन का डिमांड किया जा रहा है। तो सर ये सारे तो नेगेटिव कॉनोटेशन। ये आपका व्यूज है। वो जो मांग कर रहे हैं कास्ट सर्वे का, वो किसी और ग्राउंड पर कर रहे हैं। वो कर रहे हैं साहब, वी वांट टू आइडेंटिफाई द टारगेट ग्रुप्स हु हैव बीन लेफ्ट आउट सो दे कैन बी मोटिवेटेड, दे कैन बी प्रमोटेड। वो ये कह रहे हैं। जो अपोज कर रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं जो आप अभी कह रही हैं। यस सर। तो ये दोनों का व्यूज, आप तो दोनों का व्यूज रख दीजिएगा साहब। सम आर अपोज टू इट एंड सम आर, बट बिहार गॉट दी सर्विस। ये कास्ट सर्वे तो कराया था बिहार ने 2011 में शायद कराया था, उसको रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, बट दे डिड हैव दिस सर्वे डन। तो आपको तो यही कहना है कि साहब वन सेक्शन इज डिमांडिंग इट हु फील दैट द रियल बेनिफिशियरीज हैव बीन लेफ्ट आउट। तो ये जब तक सर्वे नहीं होगा पता नहीं लगेगा कितना एलोकेशन ऑफ बजट किसके लिए होना चाहिए। और दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि इट विल ओनली infuse caste system into all aspects of governance, so it should not be done. But finally government has agreed, so government has said we will get it done. Okay. Yes. You have a good personality. You are Yeah. confident. You will do very well. Very well. बस बिहार जानकारी पूरी रखिए बिहार की। बिहार यूपी पे मैचिंग डेटा आपको रखना है। और एक टाइम मिले तो बिहार वर्सेस केरला और देख लेना। केरला इज वन ऑफ आवर मोस्ट डेवलप्ड Yes. in terms of HDI. जी सर। Go ahead. All the best. Thank you, sir. All the best, Baba.